हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिग्री निकालना सीखेंगे। आज हम कार्बन, हाइड्रोजन, एमीन, एमाइड, एल्कोहल, हैलाइड की डिग्री निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन की डिग्री से। डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं? हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो जितने कार्बन से जुड़ा हो वो उसकी डिग्री कहलाती है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे वो 1 डिग्री कार्बन है। अगर वो कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे वो 2 डिग्री कार्बन है। अगर वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन है। और वो कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन है। और अगर 5 कार्बन से जुड़ा है, 5 तो होते नहीं है तो कैसे जुड़ सकता है, तो 4 तक ही होगा। तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। अगर वो 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन और 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री कार्बन। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन। ठीक, इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इधर 1 कार्बन से जुड़ा है और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये देखिए ये कार्बन तो हाइड्रोजन से जुड़ा है। हम इसकी बात प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि हाइड्रोजन को जब हम ओपन करेंगे ना तो हाइड्रोजन कॉर्नर्स पे आएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन ओपन रहते हैं इस प्रकार। तो वास्तव में ये कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कार्बन से और हाइड्रोजन कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस कार्बन की। तो ये कार्बन देखिए, ये कार्बन 1 कार्बन से यहाँ से जुड़ा है, 1 कार्बन यहाँ से जुड़ा है, 1 कार्बन यहाँ जुड़ा है, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ये सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई कार्बन है ही नहीं तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ओके, इसी प्रकार ये वाला कार्बन देखिए आप, ये वाला कार्बन देखिए कौन सा डिग्री का होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा है। ये डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा है। हम डायरेक्टली देखेंगे अगल बगल कितने कार्बन जुड़ा है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्टली देखेंगे तो ये सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। हमको एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। देखिए ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1 कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करें तो देखिए 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हो गया हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। अगर कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री और 4 कार्बन जुड़ा है तो 4 डिग्री। ठीक, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डिग्री निकालना भी बहुत आसान है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो उनको बोलेंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको बोलेंगे वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो 4 डिग्री का मतलब है वो 4 कार्बन से जुड़ गया, और अगर कार्बन से जुड़ गया तो हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं है, मतलब कि 4 डिग्री हाइड्रोजन कुछ होता ही नहीं है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन जुड़े हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होते हैं। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन निकालना होगा। ठीक है, ओके। तो डिग्री ऑफ कार्बन, देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब है इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो 3H, ये 3 तो H है ना, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो ये 3H जो है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 1H साथ में जुड़ा हुआ है इसके, इसका मतलब है 1H, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। इसी प्रकार ये कार्बन 2 डिग्री है, इससे 2 हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब इसमें 2H हैं, 2 डिग्री। ठीक, इसमें देखिए इसमें 1 डिग्री है तो 3H हैं 1 डिग्री। इसी प्रकार इसमें 3 हाइड्रोजन हैं 1 डिग्री वाले, इसमें 3 हाइड्रोजन हैं 1 डिग्री वाले ओवरऑल है। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखिए 3 हो गए, 3 6 हो गए, 3 9 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए। ये सब 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 15 हाइड्रोजन है 1 डिग्री। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है 2 डिग्री। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 3 डिग्री है। ओके, तो ये बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की। किसकी? डिग्री ऑफ एल्कोहल की। एल्कोहल, हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्रियात्मक समूह की बात की थी जिनमें एक एल्कोहल भी है। ठीक है, ओके। तो एल्कोहल की डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं? एल्कोहल मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है उसको कहते हैं, वो एल्कोहल की डिग्री है। एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 CH2OH नाम है इसका, एथिल एल्कोहल। तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो बेहतर है आप इसको मार्क कर लें, आसान हो जाएगा। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हम इसको देखना है कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल है। ये वाला कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल है। और अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक्चुअल में ये 1 डिग्री एल्कोहल है। एल्कोहल। एक और एग्जाम्पल का बात करते हैं। CH3 OH। ये OH जिस कार्बन से है उसको हमने मार्क कर लिया। अब इस कार्बन को देख लेंगे हम कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल। एक मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, पॉज करके इसको आप सॉल्व कीजिएगा। पॉज करके वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिएगा। पॉज कीजिए और सॉल्व करिए। ओके, 1 2 3। ओके, बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं? OH को मार्क किया, जिस कार्बन जुड़ा है मार्क कर लिया। अब इस कार्बन को देखना है हमको, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैटर नहीं करता कि ये कार्बन अब कितने कार्बन जुड़ा हो, 50 कार्बन 60 कार्बन कितने भी कार्बन जुड़ा हो, हमको नहीं मतलब है। हमको इससे मतलब है ये कार्बन इससे कितने कार्बन जुड़े हैं। तो इससे सिर्फ 1 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है? OH से जुड़े कार्बन की डिग्री होता है डिग्री ऑफ एल्कोहल।
ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हैलाइड की। हैलाइड होता है हमारा X, और X क्या हो सकता है? X हो सकता है FClBrI। X मीन्स हेलोजन, बात करेंगे हम हेलोजन का। तो हैलाइड की डिग्री बिल्कुल सेम है OH की डिग्री, ऐसा सेम है। तो अगर मैंने यहाँ पे Cl कर दिया तो ये 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे Cl की जगह I कर दिया तो ये 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा, और यहाँ पे OH की जगह को मैंने F कर दिया या कुछ भी कर दिया, Br कर दिया, तो ये 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। तो हैलाइड की डिग्री और एल्कोहल की डिग्री निकालना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लास्टली बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन और डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में। डिग्री ऑफ एमीन और एमाइड दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हम साथ में कवर कर लेते हैं। एमीन हमने पढ़ा था RnH2 पिछले वीडियो में, क्रियात्मक समूह में 1 डिग्री एमीन पढ़ा था, 2 डिग्री एमीन पढ़ा था, 3 डिग्री एमीन पढ़ा था, साथ ही हमने एमाइड पढ़ा था। एमाइड क्या होता है? ये होता है, आप क्रियात्मक समूह को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक। तो एमीन और एमाइड की डिग्री कैसे निकालते हैं? इन दोनों में देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं उतने डिग्री एमीन है। अगर नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे वो 1 डिग्री एमीन है, 2 से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन है, 3 से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन है। बड़ा आसान है वास्तव में। R मैंने बताया था, R क्या क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन की चेन हो सकता है। तो एग्जाम्पल की हम बात करें CH3 NHCH3। अब देखिए ये नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ये नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, तो ये है हमारा 2 डिग्री एमीन, ठीक है। एक एग्जांपल हम एमाइड का ले लेते हैं, R C⋯O N CH3 मैंने 2 H हटा के 2 CH से जोड़ दिया है। तो ये एमाइड देखिए, नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री एमाइड है, ये 3 डिग्री एमाइड है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप इसको अभी करेंगे, अभी के अभी। NCH3 CH2 CH3, इसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया? ओके। तो नाइट्रोजन देखिए कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, मतलब कि ये 3 डिग्री एमीन है। एमाइड में C⋯O होता है, ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनको सॉल्व करिएगा, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।